इसका 12th वो स्पीड ऑफ, ये क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी गई है 2.4 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम का डिस्टेंस उन्होंने दिया है 36 किलोमीटर, टाइम दिया गया है 5 आवर्स। ठीक है, अपस्ट्रीम में 36 किलोमीटर, टाइम 5 आवर्स लगता है, ये उन्होंने कहा है। तो अब देखते हैं इसमें क्या निकालना है। इसमें हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर, हमें ये निकालना है 78 किलोमीटर्स, अगर वो डाउन स्ट्रीम चलता है तो हमें डिस्टेंस बताना है कितना है। तो हम लोग इसमें देखेंगे 78 किलोमीटर चल रहा है, तो इसमें क्या लगाओ, इसमें इसमें लगा देते हैं, ये दिया गया है टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। टाइम ऑफ अपस्ट्रीम दिया गया 5, डिस्टेंस 36 दिया गया है, और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कैसे होगी, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, 5 इज इक्वल्स टू 36, स्पीड ऑफ बोट हमें नहीं मालूम है, ये मालूम है 2.4, इसको उस तरफ ले जाओगे तो 5 स्पीड ऑफ बोट माइनस 2.4 इक्वल टू 36। इसको क्या करो, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 स्पीड ऑफ बोट, ये हो जाएगा कितना, 12 इक्वल टू 36, इसको उस तरफ ले जाओ, 5 स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 48 पॉइंट्स में आएगा क्या, यस सर 9.6। 9.6। ठीक है, 9 पॉइंट कितना, 9.6 यस किलोमीटर पर आवर। अब आपको निकालना है डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालना है, तो टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस आपके पास है 78, ये हो जाएगा बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जिसका डाउट है कर लोगे, अब तो हो जाएगा पूरा, मैंने सॉल्व कर दिया। यस सर। ठीक है, और 13 तो उन्होंने क्या कहा है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, उन्होंने कहा है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलता है वो, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 59 डाउनस्ट्रीम कितना आवर्स लगाता है, 13 आवर्स। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन उन्होंने कहा है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम अगर चलता है तो 10 आवर्स लगाता है। ठीक है, तो आपको बताना है स्पीड ऑफ मैन, यहाँ पे मैन बोला गया है तो बोट की जगह मैन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, और स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, तो अब इसमें देखना एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, तो 40 किलोमीटर डायरेक्ट बना देना, यानी टाइम का लिख, जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, मैं इधर पे लिख दे रहा हूँ, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 13 आवर, पहले वाले के लिए भी टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इक्वल्स टू 10 आवर्स, सेकंड वाले के लिए हो जाएगा 40 अपॉन स्पीड ऑफ बोट की जगह स्पीड ऑफ मैन लिखोगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस 55 अपॉन स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 13। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर इसको लिखोगे कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर स्पीड ऑफ मैन माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 10। इसको कैसे सॉल्व करोगे, लेट 1 अपॉन एस एम माइनस एस एस, ये क्लास 10th का है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, इसको यू लेट कर लो, और 1 अपॉन एस एम प्लस एस एस को वी लेट कर लो। तो जो आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो किसमें चेंज हो जाएगी, 40u प्लस 55 v इज इक्वल टू 13, सेकेंड एक्सप्रेशन 30u प्लस 44 v इक्वल टू 10, इसमें चेंज हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको लिख देंगे इधर पे 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसमें u के कोफिशिएंट को सेम कर ले रहे हैं, तो इसमें मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं 3 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 4 का। एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को इक्वल करके जो मेथड होता है क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो इसमें हो जाएगा 120u प्लस इसमें 15 165, इसमें हो जाएगा 39, और इसमें हो जाएगा 120u प्लस 16 176। 176 इक्वल टू 40, माइनस कर दो, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, और 11। इसमें 11 बचेगा, हाँ माइनस का 11 बचेगा,
और इसमें माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, v की वैल्यू आ जाएगी 1/11। अब कोई भी एक्सप्रेशन में रख दो, मैं इस वाली एक्सप्रेशन में रख दे रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू आ 7/5। 1/5 पक्का। यस सर। ठीक है, ठीक है, u की वैल्यू आ जाएगी 1/5। आप लोग सॉल्व कर लो, किया है सॉल्व, कैसे कर लो, किया ना, ठीक है 1/5। 1/5, ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब ठीक है, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है आपके पास ये, तो उसको रख दोगे एस एम माइनस एस एस इक्वल्स टू 1/5। तो दोनों ये एस एम माइनस एस एस इक्वल टू 5, ये आपके पास सॉल्व थोड़ी, और उसको v क्या था, एस एम प्लस एस एस इक्वल टू 1/11, तो उससे क्या आ जाएगा, एस एम प्लस एस एस इक्वल्स टू 11। इन दोनों को फिर से सॉल्व करो, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 2 SM इक्वल टू 16 इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अनामिका तुम्हारा था, किसका डाउट था ये, ठीक है। अब आता है 14, तो हम लोगों ने देखा था, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। यस सर। इसका आंसर जो हमने कल किया था वही है, फिर से बता दे रहा हूँ इसमें मेरे हिसाब से, बाकी तो पता नहीं, क्योंकि बुक नहीं है तो कोई आइडिया नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो। हाँ, क्या बोल रहे हो, कोई बोल रहा सर 8th वाले में इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। है, 8th वाले में सॉल्व किया था अभी, 11, अच्छा ये वाली है, नहीं सर, आपने सॉल्व ये वाली इक्वेशन है ना, 8th है ना ये ये शायद, यस ये सर। 8th यही तो है। ये कोई दिक्कत है इसमें, सॉल्व नहीं हो रही ये एक्सप्रेशन। सर एक सेकंड सर, ये एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या मतलब, इस इक्वेशन इक्वेशन को, अच्छा ये है 4 स्पीड ऑफ बोट माइनस 15 स्पीड ऑफ बोट माइनस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -16 आएगा, कितना आएगा, -16। तो क्या करते हैं, इस 16 नंबर के हम लोग फैक्टर करते हैं, सर 16। ये तो आ गया। फिर सर क्या, वो वाली वो जो इक्वेशन, इसके ऊपर वाला पार्ट सर। इसके ऊपर वाला पार्ट मतलब ये वाला टिक कर रहा हूँ, बताते जाना, ये वाला पार्ट, इससे ऊपर भी, नहीं सर, और ऊपर। और ऊपर, अच्छा स्टार्टिंग से ये वाला पार्ट यहाँ से, हाँ सर, यहाँ। ठीक है। तो इसको देखो क्या किया है मैंने, देखो इसमें भी 8 था, इसमें भी 8 था, ठीक है, कॉमन। कॉमन ले लिया, तो इसमें बचा 1 और स्ट्रीम की हमें दी गई थी 1 दी गई होगी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यस। 1 1 रखा, यहाँ पे भी 1 रखा, ठीक है, फिर मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम दोनों का ले लिया, स्पीड ऑफ बोट -1 स्पीड ऑफ बोट +1, इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ले लिया बस, ये नीचे आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, a+b, a-b का फॉर्मूला बन जाएगा, तो आ वो गए। फॉर्म, ठीक है, हो गया, यस यस। ठीक है। अब एक बार 14 और देख लेते हैं एक बार, ठीक है, जिसको प्रॉब्लम है 14। 14 में क्या कहा गया है, अ मैन रोज हिज बोट 48 किलोमीटर डिस्टेंस इन, उन्होंने सिर्फ ये दे रखा है 48 किलोमीटर डिस्टेंस, अब ये नहीं दे रखा है डिस्टेंस अपस्ट्रीम में है कि डाउनस्ट्रीम में, कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, और टाइम दे रखा है 14 आवर्स, ठीक है, कुछ नहीं दे रखा अपस्ट्रीम में है कि डाउनस्ट्रीम में है, ठीक है, ये और किसका दे रखा है, बोट के बारे में उन्होंने दे रखा है। सर हाँ हाँ, फिर इसमें जैसे टोटल टाइम दिया है तो डिस्टेंस अपॉन एक बार अपस्ट्रीम की स्पीड फिर डाउनस्ट्रीम की, वैसे करके सॉल्व करेंगे। क्योंकि टोटल डिस्टेंस गिवन। रोज इज बोट, अ प्लेस लिखा हुआ है, अ प्लेस लिखा हुआ है, अगर आपने क्या कैसे किया, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों को लेके किया है, हर्षिता, यस सर। अच्छा चलो देखते हैं फिर। He finds that he can row 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, ये उन्होंने क्वेश्चन दे रखा था, he can row 4 किलोमीटर with the stream, with the stream in the same time
ठीक है, हैज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम ये दे रखा है, और आपसे कहा जाएगा फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, ये कहा गया। तो इस लाइन से हम क्या कंक्लूड, विद द करंट मतलब क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब क्या हो गया, अपस्ट्रीम, ठीक है, ये अपस्ट्रीम। दोनों के लिए उन्होंने कहा ड्यूरेशन सेम है, ठीक है, दोनों के लिए ड्यूरेशन कहा सेम है, तो डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू ऑफ अपस्ट्रीम ये कहा है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या लिखेंगे, 4 अपॉन स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट, और अपस्ट्रीम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 अपॉन स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, ये हो जाएगा, ठीक है। इससे अगर हम लोग एक रिलेशन निकालने, इसको इस तरफ ले जाए, इसको इस तरफ ले जाए, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ इक्वल टू 3 स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ ये 4 स्पीड ऑफ ये इक्वल टू 3 स्पीड ऑफ बोट प्लस 3 स्पीड ऑफ करंट, इसको इस तरफ लेके आ जाओ और इसको इस तरफ लेके चले जाओ, तो 4 स्पीड ऑफ बोट प्लस 3 स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू 4 स्पीड ऑफ करंट प्लस, सॉरी माइनस में आ जाइए, प्लस में नहीं माइनस में आएगा, तो इस तरफ लेके आ रहे हैं ना प्लस, और इसको इस तरफ है 4 स्पीड ऑफ, तो हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू 8 स्पीड ऑफ, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया बोट और स्ट्रीम के बीच में, ठीक है। अब जो उन्होंने पहली लाइन दे रखी है, अ मैन रोज हिज बोट अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंट इन 14 आवर्स, जो हम लोगों ने कल क्वेश्चन किया था वो हमने क्या किया था, सिर्फ इस क्वेश्चन को यूज करके, इस क्वेश्चन को यूज करके हमने स्पीड ऑफ बोट निकाली थी। Sir, सर हाँ 7 आएगा। एक so it सेकंड, will come 7 speed of stream. स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ओके, ठीक है, तो एक सेकंड, जो इस यहाँ पे इसका मैंने जो कल का बता रहा हूँ, कल का जो हम लोगों ने यूज किया था, ये ठीक, रिलेशन में आएगा 7। Sir, relation में 7 आएगा 8 की जगह। अच्छा रिलेशन में, एक सेकंड, So 4 हाँ plus 3 हाँ 7. हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी 3 है, ये 3 इधर में आ जाएगा 7, ठीक है, ये आपका रिलेशन होगा, ठीक है। तो अब ये है, ठीक है, अब यहाँ पे ये उन्होंने फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, मेरी बात समझना, ये उन्होंने फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, मेरे 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 अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है मैन रोज हिज बोट अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर्स, ठीक है, बस उन्होंने ये दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है, ठीक है। तो कल जो हमने यूज किया था वो क्या यूज किया था, इसका यूज करके सिर्फ स्पीड ऑफ बोट निकाली थी, लेकिन यहाँ पे इसका जो मतलब है, एक्चुअली में इसका मतलब है उन्होंने क्या दे रखा है, टोटल डिस्टेंस दे रखा है, ये क्या होगा 48 डिस्टेंस किसमें, 14 आवर्स में है, तो जो ये 48 जो डिस्टेंस होगा, मेरी बात समझना, 48 जो डिस्टेंस होगा वो किसका डिस्टेंस होगा, अपस्ट्रीम का भी होगा और डाउनस्ट्रीम का भी होगा, ठीक है। तो और ये जो 14 आवर्स है ये किसका होगा, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम होगा और टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम होगा, तो अगर हम इसमें ये वाली कंडीशन लगाएं, कौन सी, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना टाइम है, 14 आवर्स, क्योंकि अब वो जो ठीक है, अब यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, प्लेस, अब यहाँ पे डिस्टेंस को, डिस्टेंस के लिए क्या लेंगे, फिर डिस्टेंस के लिए क्या लिया, फिर D1 D2 लिया, क्यों हर्षिता, इसके लिए क्या लिया, 48 लिया सर। 48 यस सर। ठीक है, तो क्यों, टोटल 48 ही है ना। नहीं टोटल 848 है, ठीक है, यहाँ पे 48 मतलब उन्होंने ये जो 48 दिया है, ये इसका मतलब ये है कि P और Q अगर दो प्लेसेस हैं, इनके बीच में 48 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और टाइम जो दे रखा है वो अपस्ट्रीम का दे रखा है और डाउनस्ट्रीम दोनों टाइम दे रखे हैं, टोटल टाइम दे रखा है 14 आवर्स, ठीक है, और डिस्टेंस दे रखा है उन्होंने P और Q का है, अगर इसमें हम लोग अब टाइम ऑफ अपस्ट्रीम निकालते हैं तो ये आएगा स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस 48 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 14, 48 को कॉमन ले लो, स्पीड ऑफ बोट की जगह रख दे रहे हैं 7 टाइम्स ऑफ जी वाला रिलेशन यूज कर ले रहे हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस 1 अपॉन स्पीड ऑफ 7 प्लस इक्वल टू 14, ठीक है, ये हो जाएगा, तो उसमें आ जाएगा 48
1/6 ये प्लस ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 14। ठीक है, अब 14 है इसमें, तो इसमें एलसीएम LCM आ जाएगा। हाँ 24 हो जाएगा एस, तो इसमें हो जाएगा 4+3। ठीक है, 4+3 और 48 को अगर हम लोग इधर भेज देते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें लिख लेंगे 7/24 एस इक्वल्स टू 14/48, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कितना 24, तो 24 से 24 का स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। यही हमें निकालनी थी, सही है। ठीक है, मतलब ये जो हमें कल कंफ्यूजन हो रही थी आज पूरी हो गई क्लियर, कि जो 48 किलोमीटर दे रखा है वो किसका दे रखा है, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया वो। ठीक है, वर्डिंग में दिक्कत है कि जो 48 किलोमीटर है वो किसी दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस है, और जो ये टाइम 14 आवर्स है ये टोटल टाइम है। टोटल टाइम मतलब अपस्ट्रीम का भी टाइम है और डाउनस्ट्रीम का भी टाइम है। ठीक है, तो हमें ये वाला लगाना पड़ेगा, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, इससे हमारा आ जाएगा। ठीक है, 14 के बाद कौन सा डाउट है? 14, 16। 16 भी है, 16 है। 16 उन्होंने क्या कहा है, मैन कैन रो 3/4 ऑफ अ किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, इन 11 होल 1/4 मिनट्स। ठीक है, और रिटर्न्स बैक इन 7 होल 1/2 मिनट। ठीक है, ये दे रखा है, तो उन्होंने ऑफ अ किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, 750 मीटर। हाँ, तो क्योंकि ऑफ अ किलोमीटर दे रखा है तो किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर, तो उसको डिस्टेंस निकाल लेंगे तो 3/4 इंटू 1000 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 250, तो 750। वन ही रहने दें तो भी 3/4 लेके कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर। अंशिका वो वाला नहीं, देखो वो क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को जो प्रीवियसली किया था वो हमारा करेक्ट नहीं था। क्यों क्यों नहीं करेक्ट था? क्योंकि जो स्टार्टिंग की वर्डिंग से मैं वहाँ पे स्पीड ऑफ बोट निकाल रहा था, जबकि जो 48 किलोमीटर है वो दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस है, और टाइम जो है हमारे पास 14 आवर्स, वो टोटल टाइम है, मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टाइम है। तो यही वाला आपको 14th वाला इसी तरह से आप प्रेफर करो सॉल्व करने को। ठीक है, वो क्योंकि इनिशियली जो उन्होंने वर्डिंग दे रखी है उसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो गया था। उन्होंने बस सिर्फ ये दे रखा था, अ मैन रोज हिज बोट अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस इन 14 आवर्स। ठीक है, बस उन्होंने ये दे रखा था, तो वहां से थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि उन्होंने क्लियरिटी नहीं कर रखी कि 48 किलोमीटर किसी भी दो प्लेस का, मतलब दो पॉइंट्सों के बीच का डिस्टेंस है। इसी को प्रेफर करो। ठीक है अंशिका? यस सर। ठीक है, अब ये हमारे पास दे रखा है मीटर, तो टाइम को याद रखना, अगर आप डिस्टेंस मीटर में कर रहे हो तो टाइम को सेकंड्स में चेंज कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा कितना 45/4, 675 सेकंड्स। कितना 675 सेकंड्स। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। ऐसे इसको करेंगे 15/2 इंटू 60, तो ये आ जाएगा आपके पास 30, तो 450। 250 सेकंड्स। ठीक है, ये आ गया। तो जो पहला दे रखा है अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब आपको दे रखा है अपस्ट्रीम के बारे में बात करी गई है। ठीक है, और रिटर्न बोला गया है आपका, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। तो यानी कि टाइम ऑफ अपस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, ऐसे ही डाउन स्ट्रीम को करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम का हमारे पास ड्यूरेशन कितना दे रखा है 675, तो इसमें रख लेंगे 675। डिस्टेंस हमारा दे रखा है 750, और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम हमारे पास है नहीं, तो स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ऐसे ही डाउन स्ट्रीम क्योंकि डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस आपका अगर 675, सॉरी कहाँ दिख रहा हूँ मैं। ठीक है, टाइम आपका इसमें कितना दिया गया 450, 450 है डाउन स्ट्रीम का टाइम, डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस कितना आएगा 750, और इसमें क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो इसमें क्या करो, इसको सब्जेक्ट बना लो,
स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम को सिमिलरली इसको इसमें समझेंगे, तो दोनों को इंटरचेंज कर दो जाते, तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम 750 अपॉन 675, ठीक है। अब इसको किससे कैंसिल करते हैं, 625 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, ये होता है 25 3 जा 75, हाँ ठीक है। ये कितना 670 27, ठीक है। अब ये 3 की टेबल से कैंसिल कर लो, 3 10 जा 3 9 जा, ठीक है। अब तो कैंसिल होगा नहीं यहाँ तक है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोर्ड माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 10/9, और इसको स्पीड ऑफ बोर्ड प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 750 अपॉन 450, ये 0 से 0, 15 की टेबल से कैंसिल कर लो, 15 5 है 15 3 है, तो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 5/3, इसके एक के नीचे एक रख दो 5/3, उसको सॉल्व कर लेना अब, जिसको स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू 10/9 प्लस 5/3, इसको हो जाएगा 9 एलसीएम आ जाएगा 10 प्लस 3 15, स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू 25/9, स्पीड ऑफ बोर्ड इक्वल्स टू 25/18, पॉइंट्स में आ रहा है, इसमें भी चेक कर लो क्या निकालना, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन निकालना है, तो बोर्ड की जगह मैन कर देना, ठीक है। 25/18, 20, इसको किसमें इसमें दे रखा है आंसर 16, सर ये कैंसिल हो जाएगा ना? कौन सा कैंसिल हो जाएगा, कौन सा, सर इसको ये मीटर पर सेकंड में आया ये, है ना, इसको अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करें, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से कर दूं, अब मैच हो गया 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उन्होंने जो आंसर दे रखा था वो किसमें दे रखा था, किलोमीटर पर आवर में, मैंने देखा नहीं किलोमीटर पर, बाद में देखा। चलो चेक करते हैं अंशिका, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही, जो क्वेश्चन नंबर 14 की वर्डिंग गलत लिखी गई है, बिल्कुल सही। देखना आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखो और क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही अंशिका, बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन नंबर 17 की वर्डिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने पढ़ लिया, बिल्कुल सही। 14 तो हमारा पहले वाले आंसर ठीक होगा ना सर? हाँ अगर हम लोगों के पास वो नहीं, अब अगर अगर उन्होंने ये वर्डिंग नहीं, लेकिन आप काट दो क्योंकि आंसर 1 किलोमीटर दे रखा है, तो 17 ही को प्रेफर करें, ठीक है, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, यहाँ तक की वैल्यू भी सेम है आपके पास, ठीक है, उसकी Yes. वर्डिंग, ठीक है। और कोई डाउट, कंप्लीट एग्जाम्पल देखें क्या है, एग्जाम्पल होनी सर चाहिए, बेटा टाइम हो गया क्लास हो गया, ठीक है, कल देख लेंगे, ठीक है 35, ठीक है, कल देख लेंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग प्लीज सेंड द रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, Thank you. ओके।